ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना छोटा देश जिसमें 47 राज्य हो जाए, 47 प्रीफेक्चर हो जाए, और भारत में केवल 28 ही राज्य हैं। तो प्रीफेक्चर काफ़ी छोटे होते हैं, वहाँ गवर्नर होता है, और भारत में मुख्यमंत्री होते हैं। हालांकि भारत में भी गवर्नर होते हैं, लेकिन रियल जो पावर होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है। लेकिन जापान की जो प्रीफेक्चर है अर्थात राज्य हैं, वहाँ का जो रियल पावर है वहाँ गवर्नर के हाथ में है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल टोक्यो में मिले गवर्नर, 16 प्रीफेक्चर के गवर्नर आए थे मिलने। अब देखिए कितने बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, और जापान का प्रेम दर्शाता है। जापान के लोग कितना भारत को मान्यता देते हैं। वहाँ के 16 प्रीफेक्चर के गवर्नर गवर्नर यानी राज्यपाल मिले भारत के प्रधानमंत्री से, और ये मीटिंग बिजनेस से संबंधित थी। 16 राज्यों के जो बिजनेसमैन होंगे, जो प्रीफेक्चर हैं 16 प्रीफेक्चर, वहाँ के बिजनेसमैन भारत में अपना निवेश करेंगे, इसलिए वो गवर्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, और ये मीटिंग उसमें हुई है 15वीं भारत जापान जो एनुअल समिट हुई है, उसमें ये मीटिंग हुई है। उसके साइडलाइन में उसके थोड़ी देर बाद जो गवर्नर थे वो आए थे, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। तो ये देखिए कितने प्रीफेक्चर शब्द आया है जो हमारे सामने, तो हम बता देते हैं 47 प्रीफेक्चर हैं, 47 प्रीफेक्चर हैं जापान में। और सबसे ज़्यादा प्रीफेक्चर जो हैं अर्थात राज्य के हैं वो हांसू द्वीप हैं। देखिए हांसू जो द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और हांसू के उत्तर होकाइडो द्वीप है। होकाइडो द्वीप जापान से छोटा है, जापान से तो देश से नाम है, हांसू से छोटा है। हांसू में ही टोक्यो है। टोक्यो जो जापान की राजधानी है और एक महानगर है, और कुछ समय तक वो विश्व का सबसे बड़ा शहर था जनसंख्या वाला। लेकिन इस समय उसकी जनसंख्या 1,40,00,000 के आसपास है टोक्यो की, और उस दिल्ली की जनसंख्या उससे अधिक हो गई है। तो हाँ, तो हम जो प्रीफेक्चर की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रीफेक्चर जो है वो हांसू द्वीप में है। हांसू में होकाइडो, उत्तर में होकाइडो भी द्वीप है, मुख्यतः पर्वतीय द्वीप है। और क्यूशू और शिकोकू 2 और द्वीप हैं। मेन में 4 द्वीप हैं मुख्य द्वीप। उस तरह से जापान में 14,000 छोटे छोटे द्वीप हैं, और लेकिन मुख्य जो द्वीप हैं 4 ही बड़े बड़े। आप नक्शा देखेंगे जापान का तो उसमें 4 द्वीप बड़े बड़े नज़र आएंगे। उत्तर में होकाइडो है, बीच में जो हांसू है, और उसके नीचे शिकोकू है और क्यूशू है। ये 4 द्वीप हैं। तो टोक्यो जो है हांसू द्वीप में है। और सुनिए जो पर्वतीय है, 75% भाग है जापान का पर्वतीय है। सुनिए 75%, और केवल 25% ही मैदानी है। जो क्वांतो का मैदान आप सुने होंगे, यह क्वांतो का मैदान ही में ज़्यादा कृषि होती है। और क्वांतो का मैदान उत्तरी हांसू में पड़ता है, हांसू द्वीप के उत्तर में। तो वहाँ के भी प्रीफेक्चर आए थे, मतलब गवर्नर आए थे। तो वहाँ के जो प्रीफेक्चर हैं वो देखिए, होकाइडो एक रीजनल प्रीफेक्चर है, मतलब वहाँ कोई होकाइडो एक पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे ज़मीन कृषि योग्य नहीं है। तो ये बताइए 75% पर्वतीय पहाड़ी है, फिर भी जापान हमारी अर्थव्यवस्था को टक्कर दे रहा है। उसका भी $4 ट्रिलियन है, हमारा भी $4 ट्रिलियन है। 2024 तक जापान चौथे नंबर पर था, 2025 में मामूली रूप से पीछे हो गया है। भारत की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गई है 6.4%, उससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तेज़ी से। लेकिन जापान इसमें कंधे से कंधे मिलाकर भारत का टक्कर दे रहा है। क्षेत्रफल भी कम है और जनसंख्या भी कम है। तो क्यों जापान हमसे इतना आगे है, सोचने वाली बात है। इसका कारण मैं बता रहा हूँ। वहाँ मैं 3 पारियों में काम होता है जापान में। 3 पारी मतलब 24 घंटा होता है, 1 पारी 8 घंटा होता है, 2 पारी 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 3 पारियों में। भारत में 2 पारियों में काम होता है। भारत में 24 घंटा काम नहीं होता है, 16 अधिकतम 16 घंटा। तो इसीलिए अच्छा मान लीजिए जापान में 12 करोड़ जनसंख्या है, और भारत में 145 करोड़ है, यानी लगभग 12 गुना अधिक जनसंख्या जापान से है। मान लीजिए मोटा मोटी 60% जनसंख्या भारत की युवा है जो काम कर रही है। तो 145 करोड़ का 60% कितना हुआ, ऐसे निकालेंगे मोटा मोटी। तो 145 का 60% 80 करोड़ होता है। 80 करोड़ जनसंख्या लगभग
भारत की युवा है जो काम कर रही है इंडस्ट्री में, सेवा सर्विस सेक्टर में। भारत की जो युवा है वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा काम कर रही है, कृषि में कम है शिक्षित युवा। कृषि में अधिकांश महिलाएं काम करती हैं। तो जबकि जापान की जनसंख्या कितनी है, 12 करोड़, और उसका 60% निकालिए युवा, तो कितना होगा, 12 लगभग 4 से 5 करोड़ हुआ 60%। तो 4 से 5 करोड़ लड़के युवा वहाँ काम कर रहे हैं, और युवतियाँ युवक जो भी हैं वहाँ काम कर रहे हैं। और भारत में 80 करोड़, 70 से 80 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। फिर भी जापान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर है, 5 करोड़ या 80 करोड़, दोनों के कार्य बराबर। लेकिन वहाँ जापान में 3 पारियों में काम होता है, भारत में 2 पारियों में काम होता है। पर एक कारण ये हो गया, दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ। जापान का जो काम है वो टेक्नोलॉजी बेस है, अधिकांश काम टेक्नोलॉजी से होता है, इसलिए वहाँ काम करने की दर तेज़ है। प्रोडक्शन की दर, किसी फैक्ट्री में वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, भारत में बहुत कम होता है। भारत में फैक्ट्रियाँ हैं लेकिन उसमें उत्पादकता कम है, जापान में उत्पादकता अधिक है, क्योंकि वहाँ उत्पादन प्रोसेसिंग, उत्पादन के बाद होता है प्रोसेस करना। जापान में प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, वहाँ हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर से होता है। जापान में कार मेकिंग हो, मतलब कार बना रही जापानी कंपनी, तो वहाँ पे हर असेंबलिंग का कार, पार्ट जोड़ने का काम फटाफट हो जाता है मशीन से इंजन बनाना, इंजन जोड़ना, पहिया जोड़ना। एक वहाँ फैक्ट्री बहुत ज़्यादा कार थोड़े समय में उत्पादन कर देती है। भारत में उत्पादकता ये दर जो है कम है जापान से। और दूसरा, वहाँ का जो कृषि उत्पादकता वो भी अधिक है प्रति हेक्टेयर, और भारत में कम है। तो यही कारण है कि जापान, अच्छा देखिए, जापान में जो ट्रेन है 1 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। भारत में ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाती है। भारत का ट्रेन का भरोसा नहीं है, इसमें कुछ सुधार हुआ है लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है जापान को टक्कर देने के लिए। अच्छा, चौथा कारण हम बता रहे हैं, जापान में नियमों का पालन बहुत ज़बरदस्त किया जाता है। नियम जो है जापान में, वो ट्रैफिक नियम, पैदल चलने वाले लोग ज़्यादा वरीयता दी जाती है। कोई अगर जेब्रा क्रॉसिंग कर दिया तो फाइन, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, कार जब्त कर लिया जाएगा, गाड़ी के कागज कैंसिल। यहाँ वहाँ थूक दिए सड़क पे, पान खा के, गुटखा खा के, जेल। भारत में नहीं होता है। 2 व्हीलर पर 2 लोग से ज़्यादा नहीं, भारत में 3 लोग बैठ जाते हैं, 4 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये नियम वहाँ की हैबिट हो गया है, व्यवहार। वहाँ के लोग स्किलफुल हैं, अपने जीवन में वो नियमों का पालन करते हैं। भारत में लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, भारत में कहते हैं लोग सब चलता है। तो यही कारण है कि वहाँ पर मानव विकास सूचकांक ज़्यादा हुआ है, वहाँ के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। वहाँ की जो लाइफ स्टैंडर्ड है अधिक है भारत से। विकसित देश है ना जापान, वहाँ मानव विकास सूचकांक अधिक है, और भारत में मानव विकास सूचकांक मध्यम है। जापान का पासपोर्ट नंबर 1 है, क्योंकि वहाँ लोग नंबर 1 है। भारत में लोग नंबर 1 नहीं है काम करने में, चाहे व्यवहार में। अच्छा, जापान में देखिए लोग कितने आपको सम्मान देंगे, सिर झुका सम्मान करते हैं। इंडिया में लोग अकड़ के चलते हैं। अच्छा, जापान में अमीर गरीब सबको बराबर सम्मान दिया जाता है, जबकि भारत में जिसके पास धन है उसी को सम्मान दिया जाता है। तो यही अंतर है। इसलिए जापान जो है, हम प्रीफेक्चर की बात कर रहे थे, तो जो 47 प्रीफेक्चर हैं, 47 प्रीफेक्चर वहाँ है, और छोटे छोटे राज्य हैं। वहाँ के गवर्नर मिलने आए थे प्रधानमंत्री मोदी से, 16 गवर्नर आए थे 16 राज्यों से। और बाकी टोक्यो भी एक प्रीफेक्चर है, लेकिन एक मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, एक मतलब मेगा सिटी है, महानगर है। और इसके अलावा 2 रीजनल हैं, 2 रीजनल, उनका नाम 2 रीजनल, उसमें 2 अर्बन प्रीफेक्चर हैं, शहरी प्रीफेक्चर, और 43 जो हैं सामान्य प्रीफेक्चर हैं। 43, 2, 45, 46। होकाइडो एक रीजनल प्रीफेक्चर है। तो कुल मिलाकर 47 प्रीफेक्चर हैं वहाँ पे, राज्य हैं। और ये हो गया उसका क्षेत्रफल, जनसंख्या। अच्छा, जापान एक द्वीपीय देश है, और वहाँ पर भूकंप जोन में स्थित है, ज्वालामुखी जोन में हमेशा रेगुलर भूकंप आते हैं। तो जापान में जो घर बनते हैं अधिकांश लकड़ी के होते हैं, वहाँ पे ईंट पत्थर का घर नहीं बनता है। भूकंप आता है तो घर डर जाएगा, चोट लग जाएगी ना, इसलिए। और जापान में लोग मछली मारने में बहुत कुशल होते हैं वहाँ पे। भारत
शिप बिल्डिंग, जहाज़ बनाने में बहुत अधिक कुछ स्किलफुल होते हैं। तो शिप बिल्डिंग में भारत ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जापान से। तो ये सब चीज़ें हैं, जापान के लोग क्यों आगे हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, भारत से ही गया है। बौद्ध धर्म सिखाया जाता है, चोरी न करें, अधिक संग्रह न करें, त्याग ज़्यादा होता है, ईमानदारी। तो बौद्ध धर्म को लोग वहाँ फॉलो करते हैं, इसलिए वहाँ के सामाजिक जीवन में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा रचा बसा है। उसके नियम, उसके कानून बौद्ध धर्म की रचे बसे हैं। भारत में तो धर्म है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग केवल दिखावा करते हैं, नियम फॉलो ईमानदारी से नहीं रहते हैं भारत। तो ये इसलिए जापान हमसे आगे है। जापान को कहता है, जापान में सुई मिल जाए तो आपको मिल जाएगा, सुई खो जाए तो। भारत में तो मुश्किल है, सुई का गाड़ी आपका दुपहिया नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं अब चाइना पे मोदी जी चाइना, तो चाइना पे कुछ बात करेंगे। चाइना हमसे क्यों आगे है।